हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ उदित फार्मेसी। मेरा नाम है आशीष राय। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सब्जेक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ऑफ चैप्टर नंबर 12। अगर आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 to 11 देखा है, अगर जिन्होंने नहीं देखा तो आप प्लीज एक बार उसे देखिए। आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं वो क्वेश्चंस। आपको एज अ एमसीक्यू नहीं मिलेंगे तो कम से कम आपको एज अ वन वर्ड मिल सकते हैं, एज अ फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में आपको देखने को मिलेंगे। तो वो क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूर से जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 12 के कुछ एमसीक्यूज करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है कि एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड टू ट्रीट इन्फेक्शन बाय। तो एंटीबायोटिक्स अगर आपने पढ़ा होगा तो एंटीबायोटिक्स कौन से इन्फेक्शंस को ट्रीट करती है, किस चीजों की इन्फेक्शन आपकी बॉडी में हो जाती है जिनके जिनके लिए हम एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो वायरस से अगर इन्फेक्शन हुआ है तो वायरस के इन्फेक्शन में हम दवाएं चलती हैं, एंटीवायरल दवाएं। ठीक है, बैक्टीरिया से अगर आपको इन्फेक्शन हुआ है तो इस कंडीशन से चलती हैं एंटीबायोटिक्स। ठीक है, तो एंटीबायोटिक्स चलती हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन में। अगर आपके बॉडी में, आपके बॉडी सरफेस पे बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो चुका है तो ऐसे कंडीशंस में हम एंटीबायोटिक की दवाएं चलाते हैं। फंगी है तो एंटी फंगल दवाएं इसमें चलती हैं। तो ऐसे आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं कि बताइए एंटीवायरल किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के इन्फेक्शन में चलाई जाती है, तो आप वायरस लिखोगे। बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक्स चलाई जाती हैं। अगर फंगी का इन्फेक्शन हुआ आपकी बॉडी में तो वहां पे एंटी फंगल एजेंट्स का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड टू ट्रीट इन्फेक्शन कॉज्ड बाय बैक्टीरियाज। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, तो कई टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपको, तो मैं बता रहा हूं, इस हिसाब से भी आप तैयारी कर सकते हो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है कि पेनिसिलिन इज एन। ठीक है, तो पेनिसिलिन किस क्लास के अंडर आ रही है। अगर क्लासिफिकेशन आपको लर्न है तो क्लासिफिकेशन आप जरूर से जरूर यही याद करिएगा जो मैंने यहाँ पे डिस्प्ले पे डाला है। ठीक है, अगर एंटीबायोटिक क्लासिफिकेशन आपको लर्न करना है तो इसके क्लासेस के हिसाब से कौन से ड्रग्स इसके अंदर आ रही हैं वही सब आपको क्लासिफिकेशन की तरह याद करना होगा। तो इसमें जो क्लासिफिकेशन की क्लासेस हैं, पहली क्लास है सल्फोनामाइड्स, आप पढ़ चुके हो, पढ़ोगे या 13 चैप्टर में भी आएगा। इसके बाद क्यूनोलॉन्स आएगा, बीटा लैक्टम्स, इसके साथ साथ टेट्रासाइक्लिन क्लास है, मैक्रोलाइड है, एमिनोग्लाइकोसाइड्स हैं। ठीक है, तो ये 6 क्लासेस हैं जो कि एंटीबायोटिक के अंदर आती हैं। तो ये 6 क्लासेस आप मस्ट है, आपको लर्न होना चाहिए। इसके अंदर दो दो, अगर दो दो भी ड्रग्स आप याद करते हो, जैसे कि सल्फोनामाइड में आप पढ़ चुके हो सल्फा डायाजीन, फिर सल्फा मेथॉक्साजीन, तो ऐसे ड्रग्स आप याद कर सकते हो। फिर क्यूनोलॉन्स में इनोक्सासीन, नॉरफ्लॉक्सासीन, सिप्रोफ्लॉक्सासीन, ऐसी ड्रग्स आती हैं। बीटा लैक्टम्स में पेनिसिलिन, एम्पिसिलिन, ये सब ड्रग्स। टेट्रासाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन्स और भी कई सारी दवाइयां आती हैं। मैक्रोलाइड में रेथ्रोमाइसिन, अजिथ्रोमाइसिन। अमीनोग्लाइकोसाइड में स्ट्रेप्टोमाइसिन बहुत मेजर ड्रग है, नियोमाइसिन, जेंटामाइसिन, कानामाइसिन, ऐसी ड्रग्स आती हैं। वापस आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। पेनिसिलिन इज एन, पेनिसिलिन किस क्लास के अंडर आ रही है। ऑप्शन ध्यान से देखिएगा, उस हिसाब से अपना टिक लगाइएगा। तो पेनिसिलिन टेट्रासाइक्लिन के अंदर बिल्कुल नहीं, टेट्रासाइक्लिन में डॉक्सीसाइक्लिन आती है। एमिनोग्लाइकोसाइड के अंदर स्ट्रेप्टोमाइसिन। बीटा लैक्टम, बीटा लैक्टम इज द राइट आंसर। बीटा लैक्टम ही वो क्लास है जिसके अंडर पेनिसिलिन, एम्पिसिलिन, एमॉक्सिसिलिन ड्रग्स आती हैं। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, पेनिसिलिन इज एन बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स, दिस इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है जिथ्रोमैक्स इज अ ब्रांड नेम ऑफ। जैसे मैंने कहीं ना कहीं हर वीडियो में एक आध ब्रांड नेम जो कि उसके नाम से रिलेटेड हो, तो ऐसे मैंने क्वेश्चंस में एक आध क्वेश्चन जरूर डाले हैं जो कि ब्रांड नेम से रिलेटेड हो, और ऐसे नाम ब्रांड नेम के जो कि आपके ड्रग से रिलेट कर सकते हो आप। ठीक है, तो जिथ्रोमैक्स, जिथ्रोमैक्स में पेनिसिलिन जी कोई रिलेशन नहीं डाल रहा है, डॉक्सीसाइक्लिन भी कोई रिलेशन नहीं डाल रहा है, एमॉक्सिसिलिन भी नहीं, एजिथ्रो, जिथ्रोमाइसिन, तो जिथ्रो जिथ्रो कॉमन आ रहा है, तो इसलिए जिथ्रोमैक्स इज अ ब्रांड नेम ऑफ एजिथ्रोमाइसिन। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द स्टोरेज कंडीशन ऑफ पेनिसिलिन जी। ठीक है, पेनिसिलिन जी का स्टोरेज कंडीशन क्या है। तो बहुत जगह पे है कि 20 से 25, बहुत सारे ऐसे ड्रग्स हैं जो कि 20 to 25 डिग्री सेल्सियस पे रखे जाते हैं, लेकिन पेनिसिलिन जी जो है, पेनिसिलिन जी को हम हमेशा रखते हैं 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच में। तो इसका राइट आंसर है 2 से 8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछता है कि एजिथ्रोमाइसिन बिलोंग्स टू विच क्लास अंडर एंटीबायोटिक। ठीक है, तो वही है, क्लासेस अगर लर्न है आपको तो आप आसानी से जवाब दे लोगे। चलिए
एजिथ्रोमाइसिन को ढूंढते हैं इस क्लास के अंदर। अगर आपको लर्न है क्लासेस तो आप आसानी से इसका जवाब दे सकते हो। तो टेट्रासाइक्लिन के अंदर अगर हम देखें तो डॉक्सीसाइक्लिन्स आती हैं, एमिनोग्लाइकोसाइड के अंदर स्टेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन, मैक्रोलाइड के अंदर इरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन। ठीक है, तो मैक्रोलाइड के अंदर आती है एजिथ्रोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, क्लिंडामाइसिन। तो ये ऐसे माइसिन वाले, माइसिन तो आता है एमिनोग्लाइकोसाइड में, लेकिन कुछ माइसिन्स आती हैं मैक्रोलाइड के अंदर, वो आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, सल्फोनामाइड्स के अंदर सल्फा मिथॉक्साजोल, सल्फा डायजीन ऐसी ड्रग्स आती हैं। तो एजिथ्रोमाइसिन बिलोंग्स टू मैक्रोलाइड क्लास ऑफ एंटीबायोटिक। ठीक है, तो एजिथ्रोमाइसिन मैक्रोलाइड क्लास के अंडर आती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है सेम स्ट्रेप्टोमाइसिन इज, देखिए सारे क्लासेस के बेसिस पे है। स्ट्रेप्टोमाइसिन इज किस क्लास की ड्रग है? तो स्ट्रेप्टोमाइसिन जैसे मैं पहले बताते आ रहा हूं कि कौन सी क्लासेस के अंडर कौन सी है। तो एजिथ्रोमाइसिन स्ट्रेप्टोमाइसिन किस क्लास के अंडर आ रही है? देखिए यहाँ पे अमीनोग्लाइकोसाइड्स के अंदर। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन इज अमीनोग्लाइकोसाइड्स। ठीक है, तो ऐसे थ्रू द पॉइंट आंसर से कोई टिपिकल क्वेश्चंस नहीं। अगर आपको क्लासिफिकेशन लर्न है तो आप बहुत आसानी से कर ले जाओगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। इन मार्केट एमॉक्सिसिलिन प्रेजेंट इन विच टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन? तो एमॉक्सिसिलिन जो हमारी दवा है ये मार्केट में किस किस रूप में अवेलेबल है? क्या कैप्सूल्स में मिलती हैं? जी हाँ। क्या टैबलेट में मिलती हैं? बिल्कुल। क्या पाउडर के रूप में भी मिलती हैं? जी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है? ऑल ऑफ द एबव। इन मार्केट एमॉक्सिसिलिन ये तीनों फॉर्म में प्रेजेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि 9-डिऑक्सो, 9A एजा, 9A मिथाइल, 9A होमो इरिथ्रोमाइसिन इज अ केमिकल नेम ऑफ विच ड्रग? ठीक है, तो अगर आपको थोड़ा सा टिपिकल भी लगता है तो 999 जिसमें है ना, ऐसे भी आप लर्न कर सकते हो। लेकिन एक और कॉमन चीज है कि यहाँ पे इरिथ्रोमाइसिन है, तो इरिथ्रोमाइसिन से हम कंपेयर कर सकते हो। माइसिन की अगर ड्रग है तो थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे डॉक्सीसाइक्लिन है, पेनिसिलिन जी है, एमॉक्सिसिलिन है, तो माइसिन की ड्रग एक ही है जो कि है ऑप्शन नंबर सी। ऐसे लर्न कर सकते हो। या आप थ्रू द पॉइंट याद करो कि 999 मुझे कहीं दिखेगा तो मैं वहां पे एजिथ्रोमाइसिन पे टिक लगा के आऊंगा या आऊंगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 8 का? एजिथ्रोमाइसिन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पूछता है कि ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ एक्शन। ठीक है, तो मोड ऑफ एक्शन के बेसिस पे एंटीबायोटिक की क्लासिफिकेशन कैसे है? तो अगर आपने पढ़ा होगा उदित फार्मेसी, यहाँ पे आप विजिटेड हो पहले से ही, तो उदित फार्मेसी के गाइड में जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट टाइप के बेसिस पे, जैसे कि डायरेक्शन ऑफ एक्शन के बेसिस, मोड ऑफ एक्शन के बेसिस पे, स्पेक्ट्रम ऑफ एक्शन के बेसिस पे, ऑरिजिन बेसिस पे, तो ऐसे आपको क्लासिफिकेशन वहां फ्रंट पेज पे ही दिखेगा चैप्टर नंबर 12 के। तो इस टाइप का भी क्लासिफिकेशन है, लेकिन ये क्लासिफिकेशन आप मत प्रीफर करिएगा एग्जाम में, क्योंकि ये ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट एक्शंस के बेसिस में, जैसे कि मोड ऑफ एक्शन, डायरेक्शन ऑफ एक्शन, स्पेक्ट्रम ऑफ एक्शन, ऑरिजिन के बेसिस पे। लेकिन आपको ड्रग लिखना है, किसी भी क्लासिफिकेशन को हम लर्न करते हैं तो इन द फॉर्म ऑफ कि उसके अंदर ड्रग को हम मेंशन कर सकें। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ एक्शन, तो एंटीबैक्टीरियल, ये क्या है? एंटीबैक्टीरियल, एंटी नियोप्लास्टिक, एंटी फंगल, डायरेक्शन ऑफ एक्शन के बेसिस पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि डायरेक्शन ऑफ एक्शन के बेसिस पे कौन सी हैं? एंटीबैक्टीरियल, एंटी नियोप्लास्टिक, बैक्टीरिया को जो किल करती हैं, फिर ये कैंसरस, फिर ये फंगी, वायरल, एंटी नियोप्लास्टिक वायरल, वायरसेस को किल करती हैं, बैक्टीरियासाइडल, बैक्टीरियोस्टैटिक, ये है आपकी मोड ऑफ एक्शन के बेसिस पे। ठीक है, मोड ऑफ एक्शन के बेसिस पे दो क्लासिफिकेशन है। बैक्टीरियासाइडल ये बिल्कुल किल कर देती हैं, बैक्टीरियोस्टैटिक खाना पीना बंद, खाना पीना बंद होगा तो भी बंद होगा, ये सीधा किल कर देती हैं, ये खाना पीना बंद करती हैं। ब्रॉड स्पेक्ट्रम, नैरो स्पेक्ट्रम, ये है स्पेक्ट्रम ऑफ एक्शन के बेसिस पे। ठीक है, तो स्पेक्ट्रम ऑफ एक्शन के बेसिस पे ये दो क्लासिफिकेशंस हैं। नेचुरल, सेमी सिंथेटिक, सिंथेटिक, ये आपकी क्लासेस होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन के बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन की जाती हैं। तो आशा करता हूं यहाँ का राइट आंसर आपको मिल गया होगा कि ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ एक्शन, तो मोड ऑफ एक्शन के बेसिस पे ऑप्शन नंबर बी, बैक्टीरियासाइडल और बैक्टीरियोस्टैटिक इज द राइट आंसर। तो आपको ऐसे पूछ सकता है कि ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ यूज, तो आप ए नंबर लगाओगे। ऑन द बेसिस ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ एक्शन, सी नंबर आंसर सही होगा। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के बेसिस पे डी आंसर सही होगा। तो ऐसे भी आप लर्न कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में आखिरी क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हु डिस्कवर्ड पेनिसिलिन? तो इसका पहले मैंने बता चुका हूं, पिछले भी कुछ पहले दूसरे क्वेश्चन में बताया कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ही थे इन 1928 जिन्होंने खोज की थी पेनिसिलिन की। ठीक है,
इसके बाद आते हैं विलियम हार्वी कौन थे। ये बेसिकली वर्क किए थे ब्लड सर्कुलेशन, हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है उनके बेसिस पे इनकी डिस्कवरी है। उसके बाद लुइस पाश्चर पाश्चराइजेशन टेक्निक के ऊपर काम किया था इन्होंने। पॉल अर्लिच ने भी साइंस के एरिया में काफी वर्क किया, इनकी काफी डिस्कवरीज आप उसमें पढ़ सकते हो। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है 1928 में पेनिसिलिन का खोज किए थे। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। आशा करता हूँ ये 10 क्वेश्चन आपको बहुत पसंद आए होंगे। अगर आपको इसी तरीके से पढ़ाई करनी है, आप नहीं पढ़ पाए हो, अभी भी दिक्कतें आ रही हैं, तो आप उदित फार्मेसी ऐप पे विजिट करिए। तो उदित फार्मेसी ऐप पे आप विजिट करोगे तो वहाँ पे आपको अवेलेबिलिटी क्या होगी, रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, लाइव क्लासेस हैं, PDF नोट्स हैं, पढ़ा चुके हैं, डाउट क्लासेस भी रिकॉर्डेड हैं, फिर आपकी रेगुलर लेक्चर क्लासेस भी लाइव में हैं, हर चैप्टर की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, लाइव चैट्स हैं, हिंदी समझ आता है हिंदी में समझाया जाएगा, इंग्लिश में इंग्लिश समझ में आएगा। डी फार्मा फर्स्ट ईयर के 5 सब्जेक्ट, डी फार्मा सेकंड ईयर के पूरे 6 सब्जेक्ट के बारे में ये चीज़ें अवेलेबल हैं एट द जेन्युइन प्राइस कॉस्ट ऑफ 1499। अगर आपको हार्ड कॉपीज़ चाहिए, हार्ड कॉपी से पढ़ना पसंद करते हैं आप, तो हार्ड कॉपीज़ मंगा सकते हो उदित फार्मेसी ऐप पे, ऐसे ही आपको कॉपीज़ मिलेंगी। डी फार्मा फर्स्ट ईयर की हार्ड कॉपीज़ अवेलेबल हैं, डी फार्मा सेकंड ईयर पे काम चल रहा है, वो भी हार्ड कॉपीज़ जल्दी ही अवेलेबल हो जाएंगी एट अ जेन्युइन प्राइस कॉस्ट ऑफ 999। अगर आप डी फार्मा एग्जिट एग्जाम की तैयारी करो तो MCQ ऑफ ऑल सब्जेक्ट हैं, अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स हैं, अकॉर्डिंग टू PCI सिलेबस सारे क्वेश्चंस बनाए गए हैं एट द जेन्युइन प्राइस कॉस्ट ऑफ 499। आपको उदित फार्मेसी ऐप पे विजिट करना है तो आप सिंपल 3 स्टेप का प्रोसेस, आप अपने गूगल प्ले स्टोर में जाओ, उदित फार्मेसी क्लासेस को सर्च करो, ये हमारा लोगो है, इसको इंस्टॉल करिए, अपना फ़ोन नंबर डालिए, वेरिफिकेशन डालिए, अपना नाम अपना email ID डाल के स्टार्ट कर सकते हो। स्टोर सेक्शन में जाके अपना कोर्स परचेज कर सकते हो। अगर इस बीच आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है 9219303100 पे कॉल करके सुबह 8 से 6 बजे के बीच में ही करिएगा, उसके पहले और उसके बाद हम अवेलेबल नहीं रहते। तो आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।